नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। खालिदा जिया की मृत्यु पर खेद है। खालिदा जिया की मृत्यु के साथ-साथ एक पूरा जेनरा था, शेख हसीना, खालिदा जिया, शेख मुजीबुर रहमान एंड ज़ियाउल रहमान। एक ऐसा लग रहा है कि अब एक पूरा का पूरा एक जनरेशन खत्म हो गया है। बट थोड़ा-सा इतिहास में जाते हैं इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर आएँ। गुड गाय, बैड गाय अगर मैं कहूँ। मुजीबुर रहमान प्रो भारत, भारत के साथ हमेशा मिलकर चले। इनकी जो पार्टी रही है जिसको अब शेख हसीना लीड करती हैं, दे हैव ऑलवेज बीन इन क्लोज सिंक विद भारत। सो मच सो कि जब मुजीबुर रहमान की फैमिली को असैसिनेट हो रहा था, तो उन्होंने फटाफट अपनी फैमिली को निकाल कर भारत भेज दिया था, जैसे अभी शेख हसीना भारत में। ज़ियाउर रहमान की बात करें, खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे, उनका भी असैसिनेशन हुआ था, पर मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन में उनका हाथ भी था। He was the person who took his party to West and China for sale. Radicalization of the entire Bangladesh started with his regime. Initially जो भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान की साइड से जिन्होंने वॉर लड़ी और फिर खुद बांग्लादेश की क्रिएशन के लिए वॉर लड़ी थी, वो खुद भी असैसिनेट हुए. सो इज द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश. नाउ सिंस Khalida Jia has passed away, what will be the repercussions on the politics of Bangladesh and Bharat? We will analyze that. हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी. सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो. थैंक यू गायत्री जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपके चैनल में आपने मेरे को इनवाइट किया और आप बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाए हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मे हर सोल रेस्ट हर पीस, मे द bereaved family be blessed with strength and courage to face the loss of the great woman. She has been one of the very prominent figures, political leaders of Bangladesh, and that is all I would say. And this is a very sad demise, and we all should actually, extend condolences for the loss of our life. And that's it. Back to you, Gayatri ji. सर, इसका तारिक रहमान इज इन बांग्लादेश और खालिदा जिया की मतलब यहाँ पे यूनिस इज ट्राइंग टू कैप्चर द एंटायर बांग्लादेश, मतलब वो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं. क्या असर पड़ेगा पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो असर पड़ेगा वहां तक आने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को छोटा छोटा चीजें बताना चाहता हूं जो ऐतिहासिक जड़ है. ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान लॉन्च करता है 1971. हमें मालूम है मोर देन 3 मिलियन पीपल जेनोसाइड होता है, 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा जाता है. 275,000 वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन उनकी रेप की जाती है. उससे ज्यादा है, लेकिन ये ऑफिशियल फिगर आपको मिलेगा. और साथ ही आप जब देखते हैं इनका जो प्रेसिडेंसी आता है, आपने तो कवर कर ही दिया है जिया रहमान का जो एसेसिनेशन है, इनका हाथ मुजीबुर रहमान का जो एसेसिनेशन में हाथ इनका था जिया रहमान का. जिया रहमान जब प्रेसिडेंट बनने से पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे 1977 टू 78, और इट कंटिन्यूड एज प्रेसिडेंट मार्शल रूलर. और मार्शल रूलर जो कंटिन्यू किया 1981 तक, उसके बाद खुद ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन कन्विक्शन, दैट इज उनके ऊपर भी असैसिनेशन किया गया. लेकिन इनके जो प्रेसिडेंसी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन के दौरान हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, खूब सारे फ्रीडम फाइटर्स जो मुक्ति वाहिनी के थे लोग, इनको बहुत उन्होंने मारा है. Lot of people, this is not catching the attention of the media. It should get highlighted through your platform. And I think we need to actually not blow up, but tell the truth. He was the man behind the killing of freedom fighters during his tenure from 77 till 81. खालिदा जिया was not different, इसीलिए हम बात कर रहे हैं. जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. तो अभी आ जाइए, ये थे जिया रहमान की बात. और इनकी जो वाइफ है खालिदा जिया इज नो मोर एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस. उनका जो बेटा है तारिक रहमान 17 इयर्स के बाद बांग्लादेश में आज आए हैं. आते ही पूरा एकदम एंथुजियाज्म और पॉपुलैरिटी की सिग्नेचर देखने में मिल रहा है. उमंग है सब, हर इंसान के दिल के अंदर. सब चाह रहे हैं कि पीस और नॉर्मलसी आएगा, लेकिन किस हद तक ये सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज या विश्लेषण करना निहायत आवश्यक है. आज के दिन में
इनका टोटल असेंबली सीट्स होता है 350 सीट्स, मेरे ख्याल से 350 के आसपास है। और इनका जो सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, अभी अभी बीएनपी जो है वो जमायती के साथ पहली बार उनको अलायंसेस की खबर आ रहे हैं, और जो अलायंसेस बनाने के जो उनकी प्रयास चल रहा है, इसकी वजह से 30 के करीब, 30 से ज्यादा है जो मेंबर्स, इनके पार्टी मेंबर्स बीएनपी, दे हैव ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड, और पार्टी के अंदर काफी दरार और काफी मतभेद शुरू हो गया है। नहीं चाहते हैं कि ये जमायती जो प्रो पाकिस्तान है, जिन्होंने जेनोसाइड किया था, जिन्होंने बांग्लादेशी लोगों को मारा था, जिन्होंने इनको औरतों को रेप किया था, उसी पार्टी के साथ कैसे ये हाथ मिला के इलेक्शन कर सकते हैं। ये नंबर एक चैलेंज आने लगा है बीएनपी चंद एक दिनों के अंदर। नंबर 2 जो पॉइंट ये है कि ये जो हादी का मर्डर है, जो एनसीपी की जो सेक्रेटरी है जो डिमांड कर रहे हैं, 4 कंडीशन उन्होंने डिमांड किया है। सबसे पहला कंडीशन है 24 दिन के अंदर ये जो मर्डरर्स को पकड़ के उनको दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द जस्टिस एंड हेल्ड अकाउंटेबल। सो इसके अलावा और हिंदुस्तान के साथ रिलेशन, वर्क परमिट रिवोक करना, ये जोड़ा हुआ है तारिक रहमान के साथ, क्योंकि हर इशू को जब आप सामने लाते हैं, आप देखेंगे इसके साथ बहुत एकदम टर्बुलेंस जुड़ा हुआ है। तो इतना वायलेंस, इतना टर्बुलेंस, इतना चुनौती जो बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा आपको लगता है कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी एंड जमात विल जॉइन हैंड्स? मैं तो नेशनल कांग्रेस, नेशनल सिटीजन पार्टी का नाम सुन रही थी सर। जमात में और एनसीपी में गठबंधन हो रहा है जहां पे सीट शेयरिंग की बात चल रही थी जी। हाँ, वही वही मैं कह रहा था। मेरा जो पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाह रहा हूं, एक तरफ वायलेंस और टर्बुलेंस बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जिया की जो डेथ हुई है, इसमें इमोशनल कंटेंट और सेंटिमेंट्स और सिंपैथी फैक्टर जो है ऐसा माहौल में काफी डोमिनेट करता है। आप अगर पूरा हिस्टोरिकली स्टडी करेंगे, अलग अलग देशों में ये इस किस्म की जब चीजें होते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को लोग जो है सेंटिमेंटल वैल्यू और सिंपैथी फैक्टर की वजह से वोट देने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, राजीव गांधी को कैसे ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था और थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो पार्लियामेंट में आए थे। इसी तरह सिंपैथी ये भी एक, सिंपैथी बेस। हाँ, इसी तरह साउथ एशिया में ये भी होने जा रहा है मेरे समझ के मुताबिक। लेकिन इसके साथ ये भी चुनौती है, ये जो जमायती वाला फैक्टर, जमायती पसंद नहीं कर रहे हैं कि बीएनपी उनका जो लीडर है तारिक रहमान वो लीडर बने, और उनको किसी एक सोर्स से कहीं से खबर मिला है कि बांग्लादेश में आने से पहले, लैंड होने से पहले हिंदुस्तान के साथ उनका कुछ बातचीत हुई है, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन टैसिट कोई इंडिकेट किए हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेंगे, और कंसल्ट करके हर चीज जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है या और कोई इशू हो, ट्रेड हो, इकोनॉमिक इशू हो, डिप्लोमेटिक इशू हो, ये मिलजुल के काम करने का उन्होंने इंडिकेट किया है। लेकिन ये चीज पसंद नहीं हो रहा है कि इसको जमायती को, नंबर 1। नंबर 2, अभी आ जाइए एनसीपी। एनसीपी तो आपका खड़ी कब हुई? ये हुई जुलाई 2024 से एक नया नाम सुनने में मिला। ये अभी तक उनका जो संगठन है, अभी तक मेरे विचार के मुताबिक फुली फॉर्म नहीं है। एक संगठन को बढ़ाने के लिए जब जन्म लेता है, कम से कम उसको 15-20 साल लग जाते हैं। अगर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो लेट्स से 3 साल का लेते हैं हम, बिजनेस मॉडल अगर अप्लाई करेंगे, कहते हैं कि हर बिजनेस, हर संस्था आपको 3 साल का टाइम देना चाहिए ब्रेक इवन के लिए। तो वही टेम्पलेट अगर लगाते हैं आप, 3 साल तक उनका जड़ थोड़ा बहुत फॉर्म होना चाहिए। ये एनसीपी ना की बराबर है, इनका जो ग्रास रूट कनेक्ट है नहीं है, और ये लीडरशिप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन जमायती का जो इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे पाकिस्तान का आईएसआई डबल डाउन करके ये कोशिश कर रहा है कि बीएनपी के खिलाफ जो जो एक्शंस ले रहे हैं उसको नाकारा करने की प्रयास करेंगे, और कुछ ना कुछ वायलेंट एक्टिविटी शुरू करेंगे, ताकि जो भी इनिशिएटिव उनका जो तारिक रहमान उनका कैंपेनिंग में बोलते जा रहे हैं, उसकी ऑपोजिट वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां तक मैं समाप्त करता हूं। बैक टू यू गायत्री जी, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? यस, दूसरी तरफ जो मैं देखती हूँ कि जमात को लेके जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं है, नॉर्मल पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है, चाहे वो कितने भी नंबर्स में हो। रीजन बीइंग कि दे आर गोइंग एक्सट्रीम। महिलाएं एक्सट्रीमिज्म नहीं बर्दाश्त करती। जब आपने एक ओपन फ्री सोसाइटी देखी हो, यू विल नॉट बी वेयरिंग बुर्का। बुर्का को लेकर हो गया, बालों को लेकर हो गया, सिंगिंग को लेकर हो गया, डांसिंग को लेकर हो गया, एजुकेशन को लेकर हो गया, टाइमिंग को लेकर हो गया, लोकेलिटी वाइज हो गया, आप घर से बाहर निकल, ये जो
कसा कसा सा माहौल है। ये महिलाएं जो खुले में रह चुकी हैं, जो बंगाली ओरिजिन की हैं, बंगाली महिलाएं तो वैसे ही जानी जाती है अपने बीइंग फेरोशियस। आप इस तरीके से आप उनको टेम करने की कोशिश करोगे, दिस विल नॉट गो डाउन वेल विद द पब्लिक। हाँ, आप उनकी एब्सोल्युटली। पॉपुलेशन खत्म कर दो वो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता जमात की एक्सेप्टेंस है महिलाओं में, एंड फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स में भी नहीं है अब। क्योंकि जो वन ऑफ द लीडर्स हु लेड द रिबेलियन और रेवोल्यूशन अगेंस्ट शेख हसीना, उसने सामने आकर कल फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखा है कि मैं एनसीपी से अपने आप को डिसोसिएट करता हूँ। वी डिड नॉट फाइट अगेंस्ट शेख हसीना टू ब्रिंग अ रेडिकल पीपल इनटू इट। वी वांटेड अ चेंज इन लीडरशिप। इस तरीके की स्टेटमेंट देख के वो साइड हो रहे हैं सर, तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और पूरे माहौल में ये बोलूँगी फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, तारिक रहमान के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी है, सिंपैथी वेव होगा, मदर की बॉडी लेकर आएँगे, सबको इकट्ठा करेंगे। जैसा कि राजीव गांधी आल्सो हैड सिंपैथी वेव बिकॉज़ ऑफ डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। तो या मुझे तो लगता है उनके लिए ट्रेजेडी अपॉर्च्युनिटी में बदलने वाली है। जी। या बिल्कुल यहाँ पे आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने टच किया। एक चीज़ को मैं थोड़ा-सा गहराई में ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि यूनुस का जो माइंडसेट और उसका जो हिडन एजेंडा है, वो इलेक्शन करना नहीं चाह रहा था अभी तक। लेकिन ये जो डेथ ऑफ ज़िया और सिम्पैथी फैक्टर की वजह से अभी ये एक नया पहलू के साथ, नए उमंग के साथ एक रोड मैप निकलते हुए, बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा। तो मेरे को लगने लगा है धीरे-धीरे इट इज़ टू प्रीमेच्योर ऑल्दो इतना जल्दी हम कह नहीं सकते, नहीं, लेकिन ये प्रेशर अब यूनुस पे सर प्रेशर भी क्रिएट होगा, क्योंकि यूनुस और जमात एंड तारिक रहमान, खालिदा जिया या शेख एब्सोल्यूटली हसीना के साथ भी अब प्रेशर मुझे ऐसा लगता है बढ़ेगा कि भाई इलेक्शंस कराओ। और तारिक करेक्ट। रहमान की अगर खरोच भी आई, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरीके से हादी को और एनसीपी के एक दो नेताओं को हर्ट हुआ है, हादी को मारा है, और यूनुस के लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर करना चीजों को, कि इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई आई टोटली एग्री विथ यू। वो इसके साथ सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वायलेंस फ्री नहीं होगा। जमायती, जैसे आपने बताया कि जमायती जो ग्रुप है, ये वायलेंट एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। जिहादीज़ काफ़ी जुड़ गए हैं उनके साथ, उनका रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंसेस बहुत सारे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, छोटे-छोटे स्मॉल टीम 4-4, 6-6 लोगों को एक्सप्लोजिव कम्युनिकेशन, हथियार, टैक्टिक्स ये सब सिखलाई दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? लश्कर-ए-तैयबा होगा। तो ये जो ट्रेनिंग के बाद कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर घुसा है, कुछ उधर बंगाल के अंदर चल रहे, सॉरी, बांग्लादेश के अंदर अभी घूम रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर, जो आपने भी थोड़ा जिक्र किया, इंटरनेशनल प्रेशर मेरे विचार के मुताबिक अभी बढ़नी चाहिए और इसी चीज को हिंदुस्तान लेवरेज लेके दबाव डालना जितना हो सकता है डाले, ताकि इलेक्शन सही टाइम पे हो और यूनिस का जो हिडन एजेंडा है, उसका इंटेंशन है, उसको नाकारा किया जाए। क्योंकि यूनुस इज बीइंग ड्रिवन बाय डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, और डीप स्टेट को जो इनविजिबल कंपोनेंट्स है, उसके साथ फंडामेंटल इस्लामिक रेडिकल पार्टीज भी जुड़े हुए हैं। कतर की बात करिए, टर्की की बात करिए, और उनका जो हथियार, एमुनिशन, पैसा, ये सब कुछ आ रहा है, नार्कोटिक्स के पैसे भी आ रहे हैं। और उसके साथ एक चीज ये है कि वो इलेक्शन करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इस्लामिक जो शारिया लॉ की जो कैलिफेट है, इस्लामिक कैलिफेट को, वो शुरू तो हो गया है बांग्लादेश में, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और उसकी प्रवेश हिंदुस्तान के अंदर करने की वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरे विचार के मुताबिक ये बेस्ट रहेगा अगर हिंदुस्तान इसी ओपनिंग या इसी विंडो को हेल्प लेते हुए अगर हम किसी भी तरह अपना अप्रोच को कैलिब्रेट करें, स्टेटमेंट इस तरफ दें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को इस तरफ हम उसको बढ़ावा दें, ताकि यूनुस को ऊपर प्रेशर पड़े और इलेक्शन का सही दिशा की तरफ मूव करें। चाहे कितने भी वो नेगेटिव प्रोपोगंडा चलाते रहे, लेकिन इलेक्शन होना बांग्लादेश के हित के लिए है, हिंदुस्तान के हित के लिए, रीजन के लिए हित के लिए है और पूरा विश्व के लिए हित के लिए। तो इसलिए इलेक्शन के पीछे हिंदुस्तान का पूरा अब माइंड। तो खालिदा जिया के जाने के बाद एक एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि सिंपैथी वेव आएगा, लोगों का साथ आएगा। तारिक रहमान इज नाउ डी फैक्टो, अभी तक खालिदा जिया की पार्टी मानी जाती थी, अब तारिक रहमान की पार्टी मानी जाएगी। रिमेंबर, ऑन अ कॉशनरी नोट, दो शेख हसीना एंड खालिदा जिया वर इन टच आफ्टर शेख हसीना केम टू इंडिया ऑन 5th August लास्ट ईयर, बट एट द सेम टाइम तारिक रहमान को आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता है। जहां वो लंदन में बैठे हुए थे 17 साल, वो एक ऐसा गढ़ है जिसने दुनिया को कई हिस्सों में बांट के रख दिया है। रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली।
the epicenter of Adrishya Raj starts from London. So we have to keep a clear watch and a strong watch. Thank you so much for joining. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू जी गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।